कट कर रही है, तो ये रहा सर्कल, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है कितना 2,4। इस सर्कल को ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये लाइन क्या है 3x - 4y - c = 0। तो इसके सेंटर पे डाला गया ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा d, ये d डिस्टेंस कितना होगा 6 - 16 - c का मॉड डिवाइडेड बाई 5। ये जो d डिस्टेंस है, सर्कल की रेडियस कितनी है 5, ये जो d डिस्टेंस है ये किससे छोटा होगा, रेडियस 5 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब c + 10 का मॉड बाई 5 किससे छोटा होगा 5 से, तो इसका मतलब c + 10 का मॉड किससे छोटा होगा 25 से। तो c + 10 कहाँ से कहाँ लाई करेगा -25 से 25 के बीच में, तो c कहाँ से कहाँ लाई करेगा -35 से 15 के बीच में। बताओ भाई क्या था दिक्कत इसमें, हो गया। बट अब समस्या एक थी, क्यों आप अब मैं बताऊं, ये कह रहा है कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल दिए हुए हैं 0, 0, 4, 3, है ना। तो दोनों डायगोनल के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कम सर्किल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, विच आर पैरेलल टू दिस डायगोनल। अच्छा, इस डायगोनल के पैरेलल जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन आपको बतानी, यही तो है सिचुएशन। तो ऑब्वियसली ये एक सर्कल रहा होगा, इस सर्कल के अंदर ही एक रेक्टेंगल बनाया गया होगा, ऐसी कोई सिचुएशन होगी ना। और उस रेक्टेंगल का ही आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, ये वाला सपोज, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये जो डायगोनल होगा सेंटर से तो पास करेगा ही, तो ये क्या होगा, ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप आराम से लिख सकते हो क्या, x × x - 4 y × y - 3 = 0। तो x² + y² - 4x और ये सर 3 -3y = 0, सर्किल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा 3/4। तो आपको ऐसी टेंजेंट बतानी है इस सर्कल की जो इसके पैरेलल हो, यानी m स्लोप कितना लेना है 3/4, है कि नहीं। स्लोप टेंजेंट लिखनी है, सही है ना। फॉर सर्कल, किस सर्कल के लिए, जिस सर्कल का सेंटर कितना है बताओ जल्दी से, 2,3/2 और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 5/2, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर y - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 स्क्वायर। तो m स्लोप की टेंजेंट क्या होगी y - 3/2 इक्वल टू 3/4 x - 2 प्लस माइनस r √1 + m स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो बताओ, क्या इसको सॉल्व करेंगे आंसर नहीं आएगा, बोलिए। आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं भाई, अरे हाँ या ना, 25/8 5/4 आ जाएगा ना ये, हाँ 25/8 आ जाएगा। अब आप एलसीएम ले सकते हैं मेरे हिसाब से, तो 8 एलसीएम लेके यहाँ से हटा दो, तो जब 8 यहाँ जाएगा तो 2 4 2y - 3 इक्वल टू 6x - 2 प्लस माइनस 25। देखिए ये शायद आंसर आ जाता है, आ रहा है कि नहीं। 8y - 12 इज इक्वल टू 6x - 12 प्लस माइनस 25, 12 और 12 खत्म, ये आंसर आ रहा है क्या, देखो 6x - 8y प्लस माइनस 25 = 0। क्या यही आंसर है बताओ। यस सर, देख लीजिए यही आंसर होगा, हाँ या ना। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं भाई। आपने डायगोनल सर्किल की इक्वेशन लिख ली, सेंटर रेडियस लिख के ये लिख लिया, अब इसके लिए m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, वो आपने डायरेक्ट लिखना सीखा ही था, वही फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर लिख दिया। हाँ भाई, जिनको तो सर्किल के केस में जब भी आप टेंजेंट खींचते हैं तो किसी भी एक स्लोप की कितनी टेंजेंट हो सकती है, दो, हाँ या ना। और अगर दो टेंजेंट पैरेलल है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस डायमीटर होगी कि नहीं, डायमीटर होगी। यस सर, का मतलब ये चीज कहीं लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा,
सर्किल के केस में अगर आपने कभी भी दो पैरेलल टेंजेंट खींची, सर्किल के केस में अगर आपने कभी भी, भाई एक स्लोप की कितनी टेंजेंट हो सकती है? दो हो सकती है कि नहीं? और दोनों टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सर्किल का क्या होता है? डायामीटर। डायमीटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डायमीटर। ये दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वो सर्किल के केस में क्या होती है? डायमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये एकदम फैक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, वो डायमीटर हो जाएगी, और डायमीटर का हाफ ही क्या होता है? रेडियस। बोलिए, थ्योरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब तो बस सिंपल सी थॉट थी इस क्वेश्चन में कि भाई 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 8y एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। याद आया? तो इसको आप क्या लिखोगे? 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें 2 डिवाइड कर लोगे तो 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। फिर सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे। याद आया फॉर्मूला? C1 माइनस C2, बोलिए भाई, डिवाइडेड अपॉन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? और यही डिस्टेंस किसके बराबर आएगी? 2 टाइम्स ऑफ r, दैट इज लेंथ ऑफ डायमीटर। तो क्या ये 15 बाई कितना आ रहा है? 10। 10। तो जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। क्या देखो, यस सर। रेडियस इसकी 3/4 आ जा रही है। खत्म। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स जो है वो डायमीटर के बराबर होता है। डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। खत्म। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए, समझ गए कि नहीं लैंग्वेज? तो अगर मैं आपसे कहूं कि टेंजेंट एट 2 कॉमा माइनस 5 फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29, तो क्या होगा? 2x 2x माइनस माइनस 5 5y इक्वल टू 5 29। अब मैं आपसे कहूं कि टेंजेंट एट 2 कॉमा माइनस 5 फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13, ये इस पे लाई कर रहा है, ये चेक कर लो। 4 25 16, हाँ लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अब क्या लिखोगे? 2x माइनस 5y माइनस 8x प्लस 2/2 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा शायद 2x माइनस 5y माइनस 4x माइनस 8 माइनस 13। चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो ये आ जाता है -2x माइनस 5y एंड माइनस 21, यानी कि 2x प्लस 5y प्लस 21 इक्वल टू 0। देखो जरा ध्यान से, ये पहली टेंजेंट आ गई जिसका स्लोप कितना आ गया? 2/5। ये दूसरी टेंजेंट आ गई जिसका स्लोप कितना आ गया? -2/5। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? देखो सही है ना भाई स्लोप? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। पहली का स्लोप 2/5 आ रहा है, दूसरी का स्लोप -2/5 आ रहा है। आ गया कि नहीं? अब एंगल बिटवीन द टेंजेंट कितना है? बोलिए, मान लेते हैं थीटा है, तो इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया? m1 माइनस m2 2/5 प्लस 2/5 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अरे हाँ या ना? क्योंकि मॉड लगा दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 4/25। एक्यूट एंगल चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो ये शायद 4/5 आएगा और नीचे बनेगा 1/5। सर 4/25 होगा नीचे। नीचे कितना होगा? 4/25 होगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसका? सर 20/20। 20/21। 20/21 ना? बस 20/21 आंसर हो गया। दिखा कि नहीं तरीका? भाई ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, तो सीधा t इक्वल टू 0 लगा के लिखना था। अब t इक्वल टू 0 तो हमने लास्ट क्लास में लिखना सीखा ही है, बस वही लगा के लिख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन लैंग्वेज में? अब वो 3 पॉइंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लो। सपोज ये पॉइंट -1 ले लिया, ये पॉइंट आपने 0,6 ले लिया, और ये पॉइंट आपने 5,5 ले लिया कि नहीं? तीनों पॉइंट बताओ। अब एक सर्कल आ जाएगा, सर्कल का सेंटर आप निकाल लोगे कि नहीं? ओरिजिन कहीं भी हो सकता है। इस लाइन को ज्वाइन कर लोगे, इसका स्लोप लिख लोगे, इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट चाहिए? दोनों टेंजेंट निकाल लोगे, एक ये और एक ये। दोनों टेंजेंट आ जाएंगी कि नहीं पैरेलल में? बताओ। अरे हाँ या ना? आ जाएंगी। अब ये जो दोनों टेंजेंट आएंगी, इन्हीं टेंजेंट का क्या निकालना है? सोचो। इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नहीं? एक ये पॉइंट आपको बताना था और एक ये पॉइंट आपको बताना था।
ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये दोनों टेंजेंट निकालनी पड़ेगी ना एम स्लोप की, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल निकालना पड़ेगा। अब बताओ 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के Bisect- इंटरसेक्शन से। Intersection point. बस तो ये ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, खींच देंगे। ये ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, खींच देंगे। हाँ या ना? दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, सेंटर। सेंटर की किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, तो क्या आ जाएगी, रेडियस। सेंटर और रेडियस आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात, बोलो। चलो यस सर। अब सॉल्व करो, सॉल्व करो फिर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्या हो गया, बोलिए जल्दी से। तो वो हो जाएगा x इंटू 5 प्लस 1 y इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वस टू हाँ 25 प्लस 25 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, यही होगा, देखो जरा। तो 6x प्लस 4y इज इक्वस टू 50 24. माइनस 2 24। Yes. इसका मतलब 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये पहली इक्वेशन आ रही है, देख लो जरा सब लोग, बोलो भाई, सही आ रही है ये? यस सर। बोलो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई, सही आ रही है कि नहीं? 2 3 सही है ना? अच्छा दूसरी बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सर दूसरी 5x प्लस y इक्वल टू 18 आएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बोलो, x इंटू 5 माइनस 0 y इंटू 5 माइनस 6 इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस 36 बाई 2। हाँ कितनी आ रही है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 50 माइनस 36 बाई 2। 14 आ रही है क्या, नहीं 7 आ रही है, देखो। यस सर। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। है, बोलो भाई, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। कैलकुलेशन तो ठीक है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। सही है, सही है, यहाँ तक आ गए। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके सेंटर बताओ कितना आ रहा है। सर 2,3। फॉर सेंटर देखो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो सेंटर कितना आ जा रहा है, 2,3 आ रहा है क्या सेंटर, देखो। अरे हाँ या ना? यस सर। फिर रेडियस कितनी आ रही है अब ये बताओ, रेडियस में तो कोई भी डिस्टेंस निकाल लो 2,3 से। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का Root होल 13. स्क्वायर, रूट 13 आ रही है क्या? तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई बताओ जरा मुझे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर। यही आ रहा सर्कल, सब लोग चेक कर लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई, सर्कल यही आ रहा है क्या? अब सर्कल यही आ रहा है, तो सेंटर से अगर हम ओरिजिन को ज्वाइन करें तो उसका स्लोप कितना आ रहा है, एम स्लोप कितना आ रहा है, 3/2। 3/2। इक्वेशन ऑफ m 3/2 स्लोप टेंजेंट फॉर सर्कल। तो सर टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, y माइनस 3 इक्वल टू 3/2 x माइनस 2 प्लस माइनस रूट 13 और रूट अंडर 1 प्लस 9/4। एम आई करेक्ट और नॉट, ये देख लो बस। तो y माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 2/2 और प्लस माइनस 13/2, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 प्लस माइनस 13। हाँ या ना? तो यहाँ से आंसर आया 3x माइनस 2y प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यही दोनों पैरेलल टेंजेंट आ गए कि नहीं आ गए? अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का टेक्निक आपको सिखाया है मैंने कि नहीं, क्या फुट बताया? ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी एक लाइन के लिए निकाल लो, क्योंकि दूसरी लाइन पैरेलल है कि नहीं? तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लो अल्फा बीटा, और दूसरा तो डायमीटर का एंड होगा ना, ये मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। तो मान लो कोई एक लाइन ले लो, तो 3x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अरे हाँ या ना?
ये मान लेते हैं -13 इक्वल 0, तो किसी एक के लिए निकाल लो अल्फा बीटा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बोलो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है भाई? यस तो सर। अल्फा -2/3 और ये साइड 2,3 तो दिया हुआ है ना, और बीटा -3/-2 इक्वल टू -6 प्लस 13 और बाई 13। तो अल्फा -2/3 ये कितना आ जाएगा, -1। तो अल्फा -2 इज इक्वल टू -3। अरे ये कितना आ रहा है यहाँ से, ये -3 तो आ रहा है ना। माइनस हाँ सही तो है, ये 6 कैंसिल, Yes, 13 -1 तो अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है। यस और बीटा -3/-2 भी -1 आ रहा है। तो बीटा -3 कितना आ रहा है, शायद 2। तो बीटा की वैल्यू 5 आ रही है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ रहा है, -1,5। अब अगर एक -1,5 है, ये वाला -1,5 है, सेंटर 2,3 है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया, याद आया, 4 + 1, 6 - 5। तो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया, 5,1। देखो एक ये आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया। नहीं समझे बात भाई, ये तो डायमीटर के एंड हो गए ना, पैरेलल टेंजेंट। अरे बोलो। तो एक अगर एंड आप निकाल लो किसी एक टेंजेंट के लिए, आप चाहो तो आप इसके लिए भी निकाल सकते थे पहले, ठीक है ना। एक के लिए निकाल लो, दूसरे के लिए मिड पॉइंट से निकाल दो। आप चाहो तो दोनों के लिए ऐसे ही निकाल लो, बट दोबारा में इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का क्या फायदा जब हमको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो मेरी बात समझे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना था, 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, फिर एम स्लोप की क्या निकालनी थी, टेंजेंट, फिर उसके लिए निकालना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरी बात समझ पाए। और वो यस जो सर। टेंजेंट थी वो किसके पैरेलल थी, ओरिजिन और सेंटर लाइन को ज्वाइन जॉइनिंग करने वाली ओरिजिन एंड लाइन के सेंटर। बस। तो उसी का स्लोप लेके आपने उसके टेंजेंट के पैरेलल लाइन निकाल ली है। एक बार लाइन आ गई तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक निकाल लो, चूंकि पैरेलल टेंजेंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से दूसरा आ जाएगा। नहीं तो दोनों के लिए वही कॉन्सेप्ट लगा दो जो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए सीखा है। देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में कहीं डाउट बन रहा हो तो आप बताइए। मेरी बात सुने, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, उसको बाइफरगेट करके समझा करो कहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद दिमाग लगाया करो। सोल्यूशन ऐसे ही सोचना सीखो, आराम से काम हो जाएगा। भाई ये तो हमें समझ में आया कि इस सर्कल को ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये लाइन टच कर रही है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे इसका सरकम सर्कल खींचेंगे तो ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। तो सरकम सेंटर जिसका लोकस आपको निकालना है वो अगर एच के होगा, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा वो 2h, 0 होगा, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा वो 0, 2 के होगा। ये बात आप लोगों को स्ट्राइक हुई कि नहीं। जैसे ही ए और बी पॉइंट मिलेंगे तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, तुरंत बताओ, x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं, बताओ। देख लो, यानी कि x/h y/k इक्वल टू 2, ये तो ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, क्या ए बी लाइन जो है वो सर्कल की टेंजेंट है, यस सर, टेंजेंट लाइन ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। किस सर्कल की टेंजेंट है, x² + y² - 4x - 4y + 4 इक्वल टू 0। जिस सर्किल का सेंटर कितना है 2,2 और रेडियस कितनी है 2। तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, 2/h 2/k - 2 का मॉड डिवाइडेड बाय √अंडर 1/h² 1/k² इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं, ये बता दो बस। अरे हाँ या ना। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, तो k + h माइनस hk का मॉड, बोलो, इज इक्वल टू √अंडर h² + k² होगा कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर। 2 - k + hk का मॉड √अंडर h² + k² होगा कि नहीं। तो लोकस ऑफ hk कितना आएगा, सोच के जवाब दो। सर। लोकस ऑफ h, k कितना आ जाएगा आपकी, मॉड ऑफ x + y माइनस xy इज इक्वल टू √अंडर x² + y²। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बताओ। सर अगर हम ए बी लाइन की इक्वेशन ना निकाल के सेंटर से और पी की डिस्टेंस निकाल देते, ओ इज इक्वल टू रेडियस कर देते। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, सेंटर से p की डिस्टेंस निकाल देते, निकल आई, फिर सर सर्कल के सेंटर से सर वो रेडियस के। मेरे हिसाब से अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक मुद्दा जो असली क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना सबने।
ये वाला Yes, क्वेश्चन कर sir. लिया ना, यस सर। इसमें तो कोई डाउट सर नहीं। ये वाला सर इलस्ट्रेशन से तो समझ में आ गया सर, खुद से बस नहीं हो बस रहा नहीं, था। यही करना था, यही कर भाई, सिंपल सी बात थी ना, 2 पॉइंट दिए थे और एक लाइन दी थी, तो सर्किल का सेंटर आप मान लो अल्फा बीटा, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक इक्वेशन निकाल लो, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इक्वेशन निकाल लो, बाई रेडियस हो गई ये, हाँ या ना, और ये वाली Yes, sir. रेडियस हो गई h-2, दोनों को बराबर कर दो, बस वही 2 इक्वेशन बनाएंगे भाई, ये रेडियस बराबर की, ये रेडियस बराबर की, 2 इक्वेशन, दोनों को इक्वेशन बना लिया, h की वैल्यू रख के एक h और k में कमेंट कर दिया। अब 2 सर्कल ऐसे पॉसिबल हैं, ऑब्वियसली 2 सर्कल आ जाएंगे, क्योंकि एक h के करस्पॉन्ड एक k आएगा, एक बार h4 लोगे तो k की वैल्यू 1 आएगी, जब h3/2 लोगे दोनों से h k निकाल के सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे, दोनों सर्कल आ जाएंगे, मतलब करना सर, यही था इस क्वेश्चन में। सर ये उस मेथड से नहीं हो रहा था, L इक्वल टू 2√r² माइनस d² वाला, L क्या? इज द मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2√r² माइनस d² लगाया नहीं था मैंने। नहीं, उससे कोई r दिया ही नहीं है यार, Yes. r कहाँ है सर वो भाई, r r ही तो, h, k हाँ, के एक्सप्रेशन नहीं नहीं में नहीं नहीं निकाल नहीं दिया नहीं था। नहीं, देखो मुद्दे की बात समझो, जब हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी होती है तो हम क्या सर्च करते हैं, क्विक, सेंटर एंड रेडियस। Center radius. हाँ, तो पूरा दिमाग लगाओ सेंटर और रेडियस निकालने में। सेंटर का मतलब अगर सेंटर हमने अल्फा बीटा मान लिया तो ये और ये डिस्टेंस सेम और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसी एक के बराबर कर दो दोनों में से, 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसी से सॉल्व करके दोनों अननोन निकाल लो, एक बार सेंटर आ जाएगा, सेंटर की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस आ जाएगी, बस ये था काम। आप समझे कि नहीं? यस सर। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रेडियस और हमने बस रेडियस निकालनी है, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, बस इन्हीं को बराबर कर दिया है, समझ रहे हो कि नहीं? यही इस क्वेश्चन को करने का सबसे सेफ मेथड था, बोलिए यस हाँ या ना, बस वही तीनों कंडीशन लगा दी। अच्छा क्वेश्चन था और ये मेथड भी ठीक था, बस ये बराबर किया आपने, CA इक्वल टू CB रेडियस और CA इक्वल टू CM रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन्हीं दोनों इक्वेशन में 2 इक्वेशन 2 अननोन, H और K ही तो निकालना है, यानी अल्फा बीटा ही तो निकालना है, बस वही सिंप्लीफाई किया। अच्छा सवाल था ये। चलिए तो अब हम समझ गए। अच्छा अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल ऑफ द सर्कल की, फिर ये 3 क्वेश्चन करेंगे, जो में से मैं एक क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूं आपको। तो नॉर्मल ऑफ द सर्कल के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, सर्कल का नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? नॉर्मल ऑफ सर्कल एट x1, y1। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कल के नॉर्मल, जा रहे हैं सर्कल के नॉर्मल की। तो भाई ये बताओ, नॉर्मल ऑफ सर्कल ऑलवेज कहां से पास करता है? सेंटर। पासेस थ्रू कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, कहां से पास करता है? ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, बस। तो कभी भी सर्कल का नॉर्मल आपको निकालना हो किसी भी सर्कल के लिए, तो सर्कल का सेंटर निकाल लो, एक पॉइंट सेंटर हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया? x1 y1 हो गया। अब x1 y1 सर्कल के अंदर हो, सर्कल के बाहर हो, कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? बताओ। x1 y1 पॉइंट कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? सर्कल का सेंटर तो हमेशा सर्कल के नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ना, नॉर्मल ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। बोलिए, इट मींस नॉर्मल ऑफ सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये हम कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए जरा सोच के, कि जो सर्कल का नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्कल का डायमीटर होता है। ये बात समझ पाते हो कि नहीं? बस मुद्दे की बात। यस सर। यस सर। अब मान लो, अब कैसा भी सर्कल ले लो, जैसे हमने कहा सपोज सर्कल s इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया? -g - f, तो ये पॉइंट हो गया -g - f, ये पॉइंट x1 y1 हो गया, कहीं भी ले लो इनसाइड। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई बताओ? बोलो, y प्लस f अपॉन x प्लस g। याद नहीं रखना इस फॉर्मूले को, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, ये बात समझ गए कि नहीं? तो हर बार आप क्या निकालोगे?
सेंटर लिख लोगे, पॉइंट लिख लोगे, दोनों को ज्वाइन करके नॉर्मल की इक्वेशन लिख दोगे। नॉर्मल में बस इससे ज्यादा नहीं। नॉर्मल के बारे में बस एक बात ध्यान रखिएगा, सर्किल का नॉर्मल दिया है मतलब क्या दिया हुआ है, डायमीटर। अगर मैं सर्किल के 2 नॉर्मल दे दूं तो क्या हम सर्किल का सेंटर निकाल सकते हैं? अगर मैं सर्किल के 2 नॉर्मल दे दूं तो हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? सेंटर। बोलो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस सर्कल क्या होता है? वो सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात। तो जो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुद्दे की बात अभी मुझे समझा सकते। आपको क्या निकालना था? सर्किल का सेंटर लिख लेना था। सेंटर कितना आ रहा था? 3/2, 2। 3/2, 2 ना? नॉर्मल यस सर। नॉर्मल कितना आएगा? y 3/2, 3/2, 3 हो। x -3 नहीं y -3 और x -3/2 इज इक्वल टू 4 -3 एंड -3 -3/2। चेक करियो सही लिख रहा हूँ मैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 1 कितना आ जाएगा? -2 और ये शायद 9 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा -2y + 6 इज इक्वल टू 9x सर -2/9 आएगा सर, उल्टा हो गया। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? सॉल्व करके बताओ ना, अगर किसी ने सॉल्व किया हो जल्दी बताओ। यस सर, 2x + 9y = 30। कितना आ रहा है? 2x + 9y - 13। यस सर, -13 ऐसा? 30। सर 30। अच्छा 30 आ रहा है क्या? यस सर। देखो भाई सब लोग का ये आंसर है। तो नॉर्मल निकालना तो आप लोग सीख गए। नॉर्मल आसान था क्वेश्चन, कर लिया सबने कि नहीं? भाई ये जो पॉइंट है ऑन द सर्कल है ये ऑब्जर्व किया कि नहीं? पहली चीज, क्या ये पॉइंट ऑन द सर्कल है? बस ये बताओ। सपोज ये पॉइंट 1, √3 है, इसी पर आपने टेंजेंट खींची है, खींच दी। इसी पे आपने नॉर्मल खींचा है, खींच लिया। बोलो। तो नॉर्मल ऑब्वियसली 90 एंगल बनाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आपको इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बस ये बताओ मुद्दे की बात। अरे हाँ या ना? तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए क्या आएगी टेंजेंट? x + √3y = 4। यानी कि x/4 + y/4/√3 = 1। तो ये वाला पॉइंट क्या 4,0 आएगा? तो ये वाली लेंथ तो 4 हो जाएगी। और ये हाइट आपको दे रखी है, कितनी है? √3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा बताओ? 4 × √3/2। आंसर इज 2√3। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। कि किसी भी आउटर पॉइंट से हम सर्कल पे अब टेंजेंट खींचेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉइंट है वो क्या है? आउटर पॉइंट है। उससे हम क्या करने वाले हैं? सर्किल पे टेंजेंट खींचने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल, किसी भी आउटर पॉइंट से आप सर्किल पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? 2। पहली बात, ये पॉइंट आउटर है, ये कैसे चेक करोगे? S > 0। सर्कल की इक्वेशन में रख के देख। सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा? > 0। आउटर पॉइंट से सर्किल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? 2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 2। तो अब हमें ये आउटर पॉइंट x1 y1 पता है। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों टेंजेंट का स्लोप निकाल लें तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? m1 and m2 आर दी स्लोप ऑफ टेंजेंट। होता है कि नहीं ये बताओ? तो इसका मतलब y - y1 / x - x1 = m1 और m2। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही? यानी अब हमें सिर्फ क्या निकालना है बताओ? अब हमें सिर्फ क्या निकालना है बताओ? m1 और m2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई बताओ? अब हमें पूरा दिमाग m1 m2 में टेंजेंट के लिए निकालना है। हमें क्या क्या दिया है? सर्कल दिया है। हमें क्या क्या दिया है भाई?
सर्कल दिया और ये पॉइंट दिया है। अगर हम m1 m2 निकाल लें तो काम हो जाएगा। m1 m2 आते ही हम सीधा लाइन के इक्वेशन लिख देंगे। बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इस बात पे? तो अब हमारा एम सिर्फ m1 m2 निकालने पे है। अब हमारा एम सिर्फ क्या है? m1 m2 निकालना। अब आओ जरा सोचो मेथड क्या होगा। अगर हम आपसे ये कहें कि m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो फॉर सर्कल, तो हम लिख लेंगे कि नहीं? तो अब Yes, sir. तरीका ये है, सबसे पहले राइट क्या लिखो, राइट सॉरी, सबसे पहला स्टेप इस सिचुएशन में हमेशा करोगे राइट इक्वेशन ऑफ m स्लोप, ये मेथड ध्यान रखिएगा, m स्लोप टेंजेंट फॉर सर्कल। तो सर्कल के लिए m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? कौन सा सर्कल है? x प्लस जी का होल स्क्वायर। पहले भाई कोई भी सर्कल होगा तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख लोगे कि नहीं? अरे हाँ या ना ये बताओ। तो वो इक्वेशन क्या होगी? y प्लस एफ इक्वल टू m x प्लस जी, और साथ में क्या आएगा? प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये लिख लोगे कि नहीं सब लोग बताओ? अरे हाँ या ना? तो ये आपने m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन, इस टेंजेंट को अगर हम x1 y1 से पास करा दें तो ऐसी कितने m आएंगे? 2। तो इसके बाद इसको पास करा दोगे कहां से? बोलो। x1 y1 से पास करा दो, तो x1 y1 इसमें लाई करा दोगे। जैसे ही x1 y1 इसमें लाई कराओगे तो y1 प्लस एफ माइनस mx1 माइनस जी, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। यहां से आएगा y1 प्लस एफ माइनस mx1 माइनस जी का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कि नहीं? देखो ये m में कैसी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक आई। इसी के रूट क्या आएंगे? इसी के रूट क्या आ जाएंगे बताओ? M1 M2. और हमें क्या निकालना था? हमें क्या निकालना था? हमें क्या निकालना था? M1 m1 और m2। एक बार m1 m2 आएंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। तो हर बार हमें क्या काम करना है बताओ? प्रोसेस क्या हुआ? यहां से दो टेंजेंट निकालने का प्रोसेस क्या हुआ? जल्दी बोलो। यहां से दो टेंजेंट निकालने का प्रोसेस क्या हुआ? क्विक। क्या करना है हमें बताओ? Equation of M slope tangent. इस सबसे पहले इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट लिखनी है और उसमें कौन सा पॉइंट लाई करा देना है? x1 X1 y1। Y1. उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लेने। वही रूट हमारे लिए m1 m2 आएंगे। m1 m2 की वैल्यू रखनी है और हमें आंसर लिख देना है। क्या ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आ रहा है? मुद्दे की बात ये समझाओ। क्या ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट लिखो, लिख लेंगे, ये तो हमने लिखना सीखा ही है। उस पर ये पॉइंट लाई कराओ, उसको सॉल्व करो, वहां से इसके दो रूट आएंगे m1 m2, वही आपको टेंजेंट के स्लोप मिल जाएंगे। एक बार सर। टेंजेंट का स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको पता ही, सीधा आंसर लिख देंगे। हाँ भैया बता। सबसे पहला सवाल, ये पॉइंट आउटसाइड है या नहीं? तो 9 प्लस 2 प्लस 12 फिर outside है। प्लस 12 प्लस 8 आउटसाइड है। ये बात तो सेट हो गई। अगर आउटसाइड है तो तरीका क्या है? सबसे पहले सर्किल को इक्वेशन और उसकी फॉर्म में लिख लेंगे, नहीं क्या? तो सर्किल क्या है? सर्किल का सेंटर कितना है बेटा? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। सर्किल का -2 सेंटर को कितना है? -3। सर्किल का सेंटर आपको मिल रहा है -2, रेडियस कितनी मिल रही? 4 प्लस 9 माइनस 8 रूट 5 है क्या? तो सर्किल की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर। देखियो, तो इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट लिखो जल्दी से। बोलो जल्दी से, आंसर क्या आएगा m स्लोप टेंजेंट? हाँ, y प्लस 3 इज इक्वल टू m x प्लस 2 और प्लस माइनस रूट 5, सॉरी हाँ रूट 5 1 प्लस एम स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ मैं? बताओ। अच्छा, इस पे कौन सा पॉइंट लाई करा देंगे हम? बताओ। 3,2 लाई कराओ, क्या आएगा बताओ? 5 इक्वल टू m, 5m देखते जाना।
प्लस माइनस रूट 5 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना, नहीं समझ रहे हो क्या? Yes, sir. तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 प्लस एम स्क्वायर। देख लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 5, या सीधा ही ओपन कर दो ना, 5 एक कॉमन करके कैंसिल कर दो, यहाँ से आएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। देख लेना आराम से, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। 2m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो जरा सही लिखा है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 1/2। तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या क्या हो गई, बोलिए। एक हो गई y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, और एक हो गई y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/2। चेक करियो क्या सही है। अरे बोलो भाई, तरीका क्या हमें समझ में आया, हमने क्या किया बताओ। एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उसमें पॉइंट लाई कराया, एम में एक क्वाड्रेटिक आ गई, उसके दो रूट निकाल लिए, वही आपके स्लोप हो गए। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से पूरे प्रोसेस में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जा रहे हैं अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो भी कहाँ से, आउटर पॉइंट से, वो भी सर्कल एस इक्वल टू 0 पे। तो कितनी टेंजेंट हम डाल सकते हैं ये बताओ, 2। टू। तो क्या दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी कि नहीं? यस Yes, सर। sir. अच्छा, टेंजेंट की लेंथ का मतलब होता है इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की लेंथ, ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसे ही हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पीए और पीवी आपको निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अभी हमें ये लेंथ निकालनी है। ये पॉइंट आपको x1 y1 दिया है, सर्किल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा, ये सर्किल की रेडियस होगी कि नहीं आर, Yes, और sir. ये एंगल 90 होगा। तो अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो इस ट्रायंगल से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ, बोलिए। अगर मैं सर्किल का सेंटर देखूं तो माइनस जी माइनस एफ होगा, सर्किल की रेडियस देखूं तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल PAC की बात करें तो वहां पर PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है वो PC स्क्वायर होगा, और हमें PA स्क्वायर निकालना है तो वो PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलिए। तो जो PA लेंथ होगी वो क्या होगी, रूट अंडर PC स्क्वायर। अच्छा, PC स्क्वायर क्या होगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या होगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। जैसे आप सारा स्क्वायर माइनस करोगे तो आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी। क्या हम इसी को रूट s1 कह सकते हैं, देखो। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गई हमारे लिए, बोलो। लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from P x1 y1 to the circle S मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज क्या होती है, रूट S1। क्योंकि पॉइंट आउटर है तो S1 हमेशा पॉजिटिव होगा ही, तो आप हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। याद रखना, सर्किल की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g। अगर सर्किल की इक्वेशन लिखी है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 से क्या करोगे, Divide. सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखोगे, फिर इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे, तब आपको S1 मिलेगा, उसका रूट लोगे, वही रूट S1 आपके लिए क्या होगा हर बार, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मेरे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, रूट S1। क्यों हो गया, ये बात समझ में आ गई? तो हमें ये तरीका नहीं, अब हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए डायरेक्ट हर बार क्या लगा देना है, रूट S1। बट सर्किल की इक्वेशन S इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो। क्या है बात हम सभी को? तो सबसे पहले सर्कल लिखो, तो सर्कल आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x
9/2i माइनस 13/2 इक्वल टू 0। अब निकालो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 3 कॉमा -4, तो क्या हो जाएगा रूट S1, तो 9 + 16 माइनस 21/2 प्लस 36/2 माइनस 13/2। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है क्विक। तो सबसे पहले सर्किल का क्या लिखते हैं, सेंटर। अरे बताओगे, कॉर्ड का मिड पॉइंट 2 -4 है, सर्किल का बस सेंटर लिख लो, ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, बाकी काम कर लो। सर्किल का सेंटर कितना आ रहा है, 3 -4 आ रहा है, क्या चेक करियो, 3 -5 आ रहा है। बस अब कॉर्ड का स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा कितना, -5 -4 और 3 -2, तो कॉर्ड का स्लोप क्या 1 आ गया, देखो। Yes, sir. क्योंकि इस लाइन का स्लोप -1 आ गया, कॉर्ड का स्लोप आ गया 1, तो अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख दो, क्या आ जाएगी, y + 4 x - 2 इक्वल टू 1। यही तो आ रहा है, देखो y + 4 इक्वल टू x - 2, तो x - y - 6 इक्वल टू 0। देखो ये आंसर है क्या, कोई कंफ्यूजन हो तो बता, क्या लग रहा है। हमें चाहिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मतलब ऐसी कॉर्ड चाहिए जो कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करे, समझ गया, और आउटर पॉइंट से खींची गई हो। तो पहला सवाल, जब कोई पॉइंट आउटर होता है तो उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2। तो इसका मतलब आउटर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल पे कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है, 2। 2। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से एक कॉर्ड बनती है। यस, इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से एक कॉर्ड बनती है। इसी कॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं, इसी कॉर्ड को कॉर्ड हम ऑफ क्या नाम देते कॉन्टैक्ट। हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्यों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नाम दिया है बताओ, 2 क्योंकि ये कॉन्टैक्ट किसको ज्वाइन पॉइंट्स कर को। रहे हैं, 2 point of join कर रही है, contacts क्योंकि को ये join कर रहे हैं। दोनों कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। समझ गए कि नहीं सब लोग। अब हमें इसी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखनी है कि नहीं। अब जरा कुछ चीजों के जवाब, मतलब इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज t = 0। सही है ना, मतलब आप t का एक्सप्रेशन लिख दो, किसके लिए, x1 y1 पॉइंट आपको पता है, s पता है, इसके लिए t लिख दो, तो वही t = 0 करोगे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको इसके लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखना है तो आप सीधे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, x(x1) y(y1) + 2g x + x1/2 2f y + y1/2 + c = 0। यही पॉइंट अगर ऑन द सर्कल होता तो ये टेंजेंट हो जाती, बट यही पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल होगा तो यही t = 0 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलिए। Yes. अच्छा, अब ये क्यों होता है, अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा ना कि सर ने ये कहाँ से लिख दिया अचानक से मैजिक करके, है कि नहीं। अब उसके लिए देखो, मान लेते हैं सर्कल x² + y² - r² = 0 है। लेट छोटा सर्कल लेते हैं, उसके लिए फिर बड़े सर्कल के लिए तो वो चीज कर ही लेंगे ना। मान लो ये छोटा सर्कल हमने लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट हमने लिया x1, y1, यहाँ से हमने कितनी टेंजेंट डाली इस पे, 2। तो दोनों टेंजेंट हमने लिख ली। मान लेते हैं दोनों टेंजेंट के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए वो आए x2, y2 और x3, y3, ठीक है। तो टेंजेंट अगर मैं आपसे बोलूं एट x2, y2, तो आप क्या लिखोगे, x2x + y2y - r² = 0। अगर मैं आपसे बोलूं टेंजेंट एट x1, y1, तो आप क्या लिखोगे, सॉरी x3, y3, तो आप क्या लिखोगे, x3x y3y - r² = 0। ये दोनों बातें मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ।
अच्छा, ये टेंजेंट कहां से पास करती है बताओ, बोलो। x1 y, तो इसका मतलब x2 x1 y2 y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टेंजेंट कहां से पास करती है, बोलो। x1 y1 x1 y1, तो इसका मतलब x3 x1 y3 y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 satisfies x2 y2 and x3 y3। इस बात का जवाब दो, क्या मैंने सही लिखा है? yes x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर ये किसको सेटिस्फाई करता है? x2 y2 और x3 y3 को, है कि नहीं? अच्छा, ये रिलेशन लीनियर है। ये रिलेशन कैसा है? एक लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रहा है क्योंकि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब बताओ, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन यूनिक होती है कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो अब इन दोनों पॉइंट से यही लाइन पास करेगी, इसके अलावा और कोई लाइन पास करेगी? सोचो भाई, दो पॉइंट से तो एक ही लाइन पास कर सकती है ना। अरे बताओ भाई। तो इसका मतलब x2 y2 और x3 y3 से जो लाइन पास कर रही है उस लाइन की इक्वेशन क्या है? x x1 y माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और यही हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, बोलो। देन इक्वेशन ऑफ लाइन passes through कहां से? x2 y2 एंड x3 y3, वो हमारे लिए क्या हो गया? t इक्वल टू 0 एट x1 y1 और सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है पूरी कहानी आप लोग समझ पा रहे हो? मुद्दे की बात समझो, बोलो भाई। क्या ये पूरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? बोलिए। yes दिखा कि नहीं पूरा खेल? तो अब आपको ये खेल क्या हुआ ये समझ में आ गया। आप जब भी आपको इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखनी होगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब दोनों टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे बार बार? t इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आउटर है, आउटर पॉइंट पे t का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको उठा के 0 कर देंगे। अच्छा, यही पॉइंट अगर ऑन द सर्कल हो जाता तो यही t इक्वल टू 0 क्या बन जाती? टेंजेंट। बट अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तो यही t इक्वल टू 0 क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यों है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो Yes, कॉर्ड sir. ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ये बात आप सभी को अब समझ में आ गई। तो आप किसी भी सिचुएशन पे आउटर पॉइंट से डाली गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएंगे। बोलिए, क्या हम आउटर पॉइंट से खींचा गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लेंगे? बोलो भाई, क्या हम आउटर पॉइंट से खींचा गया कॉर्ड Yes, ऑफ sir. कॉन्टेक्ट लिख लेंगे? क्यों यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा? मेरे हिसाब से अभी बात सभी को समझ में आ रही होगी। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो 5x minus 9y equal to 50। गुड। हाँ भाई, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या लिखी? t इक्वल टू 0। yes तो वही लिख दो। तो माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6x माइनस 2/2 प्लस 10 y प्लस 4/2 माइनस 9 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा ना? देखो, तो माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 6 और प्लस 5y प्लस 20 माइनस 9। कोई आंसर बता रहा था? क्या आंसर बता रहे थे? 5x minus 9y minus 17 5x 9y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये आ रहा है देखो। Yes, sir. yes yes Yes. yes किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। no sir लैम्डा L2 सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्या है, एक लाइन आपको दे रखी है, वो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट P लिया गया है, इससे इस सर्कल पर क्या खींचा गया है? बोलो भाई, इससे इस सर्कल पे क्या खींचा गया है? tangent कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। वही टेंजेंट खींच के कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है। तो ऐसे तो भाई ऑब्वियसली इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट लिए जा सकते हैं, हर पॉइंट से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट खींच सकते हो कि नहीं? और वो सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं।
तो यानी कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है ये किस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, L1 प्लस लैम्डा L2। तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए ना लैम्डा के टर्म में, बोलो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इस पॉइंट P को एज्यूम कर लो। तो पॉइंट P को अगर हम एज्यूम करें तो लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा -4 ले सकते हैं कि नहीं, बताओ, बोलो। यस सर। और फिर इसके लिए क्या लिख दें, क्या लिख दो बताओ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख दो। तो वो क्या आ जाएगा, लैम्डा x -2 लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई -1 इक्वल टू 0। इसी में लैम्डा कॉमन कर लो। क्या कहते हो तुम लोग, बोलो। अब ये L1 और ये L2 आ गया कि नहीं, बोलो भाई, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू -1/4 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अरे बताओगे, बोलो भाई। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या आ गया, अरे बताओ भाई, समझे कि नहीं तरीका, समझे कि नहीं तरीका। क्या ये तरीका हम सभी लोग समझ पा रहे हैं।